हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का टॉपिक फिनिश कर लिया था। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा, उसकी वीडियोस नहीं देखी, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है कंप्लीट, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। राइट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होती है और उनके क्या मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स में उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके। सो अगर आपको अपनी क्लास 11th की कैपिटल अकाउंट याद हो, राइट। सो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट हम किस तरीके से बनाते थे, राइट। और अगर आपको याद हो, लेट मी रिमाइंड यू, क्लास 11 में हम किस तरीके से कैपिटल बनाते थे सर। सबसे पहले हम क्या करते थे सर, हम सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग बैलेंस सर, कि हमारा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या, नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता था, राइट। सो हम क्या करते थे, हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते थे सर। और अब अगर आपको याद हो तो करना कुछ नहीं होता था, हम करते बस इतना थे कि कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली होता क्रेडिट था। तो जिन चीजों की वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो सकती थी सर, वो सारी चीजें हम लिखते थे क्रेडिट साइड पे, राइट। और जिन चीजों की वजह से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो सकती थी सर, वो सब हम किस साइड लिखते थे सर, डेबिट साइड। ये हम करते थे क्लास 11th में सर, राइट। जैसे कि मान लीजिए अगर ओनर बिजनेस में और कैपिटल लगा रहे सर, तो कैपिटल इंक्रीज हो रही, वो सर किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा सर, राइट। तो अगर और बिजनेस में ओनर पैसा लगा रहा है तो ये हो जाएगा सर बाई कैश अकाउंट। उसी तरीके से अगर सर ओनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है सर, तो वो हमारा कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है सर, वो हमारा आ जाता था डेबिट साइड टू कैश अकाउंट सर, राइट। उसी तरीके से अगर ओनर को नेट प्रॉफिट मिलता था तो क्रेडिट साइड पे आता था, और अगर ओनर को बिजनेस में लॉस हो गया तो वो डेबिट साइड में आता था, राइट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी सर क्लास 11th में, कि कैपिटल किस तरीके से बनता है। लास्ट में हमारा हो जाता था टू बैलेंस ईडी। क्लास 12th में क्या है सर, पार्टनरशिप में क्या होता है सर। देखिए, पार्टनरशिप में अब एक से ज्यादा ओनर है, तो कैपिटल अकाउंट भी सर एक से ज्यादा बनना चाहिए सर, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन डिफरेंस ये है कि आप एक से ज्यादा कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो, लेकिन सेपरेट नहीं बनाओगे, आप एक ही अकाउंट बनाओगे, बस आप अमाउंट के कॉलम बढ़ा दोगे ऐसे, राइट। तो हमने क्या किया, देखिए अब पार्टनरशिप में क्या हो गया सर, सोल प्रोप्राइटरशिप में सर एक बनता था, अब क्या हो रहा है सर, पार्टनरशिप में दो पार्टनर है सर, तो डेबिट साइड पे भी दो कॉलम है, क्रेडिट साइड पे भी दो कॉलम है। तीन पार्टनर होंगे सर, तो डेबिट पे भी तीन हो जाएगा और क्रेडिट में भी तीन हो जाएगा, राइट। तो अभी हमारा क्या बन गया सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो दैट इज द थिंग। यही बस इतना सा डिफरेंस है क्लास 11th और क्लास 12th में, राइट। तो अगर हम बात करें सर पार्टनर कैपिटल कैसे बनेगी सर, तो पार्टनर कैपिटल सर बनाना बहुत ही आसान है। हमें करना क्या है सर, हमें बस इतना करना है कि कैपिटल का बैलेंस होता है सर क्रेडिट, तो वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। अब जिन भी रीजन की वजह से पार्टनर की कैपिटल में हो सकता है सर इंक्रीज, वो सब आएंगी सर क्रेडिट साइड पे, राइट, क्रेडिट साइड पे। और जिन भी चीजों की वजह से पार्टनर की कैपिटल हो सकती है डिक्रीज, वो सारी चीजें सर किधर आएंगे, डेबिट साइड पे, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब सर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, सिंपल है सर। देखिए, सबसे पहले तो होगा ओपनिंग। अगर पार्टनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल होगी इंक्रीज, क्रेडिट साइड आएगा, राइट। अगर पार्टनर बिजनेस से अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, तो वो हो जाएगा टू कैश, क्योंकि कैपिटल कम होगी। ये हमारी ड्राइंग है, राइट। बट ये हमारी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। आपको याद है हमने पढ़ा था जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मैंने आपको बताया था कि सर ड्राइंग दो टाइप की होती है, एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का मतलब जब कैपिटल दी और कैपिटल निकाल ली, तो जब कैपिटल विड्रॉ हो रही तो टू कैश लिखते हैं सर। और जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है उसमें भी कैपिटल कम ही होती है सर, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं वर्ड, उसके लिए सर हम यूज करते हैं वर्ड ड्राइंग अकाउंट, राइट, टू ड्राइंग अकाउंट। ओके। तो सिंपल है सर, जिन चीजों की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो क्रेडिट साइड, और जिन चीजों की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो रही है वो सब डेबिट साइड पे, राइट। और क्या रीजन हो सकते हैं सर कैपिटल में चेंज आने की, ये तो ओनर की तरफ से हो गए, ओनर पैसा ला रहा है तो डेबिट क्रेडिट में, निकाल रहा है तो डेबिट में, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन में पढ़ा है। जैसे सर, जैसे कि अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है सर, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। अगर मान लीजिए ए को सैलरी मिल रही है सर, तो
कैपिटल उसकी बढ़ रही है सर, कैपिटल बढ़ रही है तो फिर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाई एज सैलरी अकाउंट। अब यही बी को मिलती तो बाई बी सैलरी हो जाता, राइट। अगर मान लीजिए सैलरी की जगह कमीशन मिल रहा है तो बाई कमीशन हो जाता, बाई एज कमीशन या बीस कमीशन, जिसको मिल रहा है बस उसके कॉलम में, राइट। ओके, उसी तरीके से सर ये हो गया। और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस और बिजनेस के लिए फायदा होता है, पार्टनर को पे करना होता है। तो इसका मतलब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल होगी कम, और अगर कैपिटल कम होगी तो किधर आ जाएगा सर, डेबिट साइड का आ जाएगा, राइट। सिंपल है सर, सिंपल फंडा है। जिन भी चीजों की वजह से कैपिटल बढ़ सकती है वो सब क्रेडिट में, और जिन चीजों की वजह से कैपिटल घट सकती है वो सब डेबिट में सर, राइट। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट हम लिखते थे आपको याद होगा, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे सर, बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखते थे ना, तो वो हमारा हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, क्योंकि ये पीएल अप्रो से आ रहा है, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। ओके, और अगर मान लीजिए लॉस है, प्रॉफिट नहीं था लॉस था, तो ये बाई पीएल अप्रो इधर आ जाएगा सर, टू पीएल अप्रो, राइट। ओके, ये हमारा अगर लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा, ओके, राइट। सो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। आई होप ये आपको अच्छे से हो गया होगा क्लियर। अब लास्ट में क्या होता है सर, लास्ट में हमारा आता है सर डिफरेंस, और वो हमारा क्या हो जाता है सर, टू बैलेंस कैरेड डाउन, राइट। ये हमारा हो गया जो हमारा अकाउंट में आ रहा था बैलेंस, ओके, और दोनों साइड का टोटल हो गया आपके बिजनेस में मैच, राइट। ओके, सो आई होप आपको पार्टनर कैपिटल समझ में आ गई कि किस तरीके से बनती है सर। जैसे क्लास 11 में बनती थी सर वैसे ही बनती है। कैपिटल इंक्रीज होगी तो सर क्रेडिट साइड पे, कैपिटल किसी भी रीजन से डिक्रीज हो सकती है सर तो डेबिट साइड। बट डिफरेंस बस इतना है कि क्लास 11 में एक कॉलम होता था सर, अब जितने पार्टनर होंगे सर दोनों साइड पे उतने उतने कॉलम बढ़ जाएंगे, राइट। फंडा वही सिंपल सा, कुछ भी चीजें आएंगी तो क्रेडिट में, और किसी भी चीज की वजह से अगर कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट में। अब एक चीज और है इसमें, देखिए कैपिटल का बैलेंस इधर भी आ सकता है और किसी पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस इधर भी आ सकता है, राइट। यानी किसी पार्टनर की कैपिटल का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, राइट। सो क्लास 12 में अगर हम बात करें तो इस पार्टनर कैपिटल को मेंटेन करने के सर, इस पार्टनर कैपिटल को मेंटेन करने के सर मेथड्स अलग अलग हैं। यानी सर जो कैपिटल अकाउंट अभी हमने सीखा सर उसको दो तरीके से बनाया जा सकता है सर, राइट। एक तो हमारा होता है सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक क्या है हमारा सर, एक हमारा है सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा जो हमारा है सर वो हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट। सो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के सर दो मेथड होते हैं, एक होता है सर फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब सर इसकी मीनिंग क्या है और दोनों में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो समझते हैं। तो देखिए नाम से ही क्लियर आपका हो रहा होगा कि इसका नाम क्या है सर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यानी कि यहाँ पे जनरली, ध्यान दीजिएगा मैंने जनरली लिखा है ऑलवेज नहीं, जनरली कैपिटल बैलेंस विल नॉट चेंज। मतलब क्या है सर कि जो बैलेंस कैपिटल का पिछले साल था वो बैलेंस इस साल भी रहेगा, वो बैलेंस अगले साल भी रहेगा। कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट सेम रहेगी। जैसे पिछले साल अगर पार्टनर की कैपिटल 4 लाख थी तो इस साल भी 4 लाख रहेगी, अगले साल भी 4 लाख रहेगी, जनरली, नॉट ऑलवेज। किन केसेस में चेंज होगी अभी बताता हूँ, राइट। फ्लक्चुएटिंग का मेथड सर नाम से ही क्लियर है, कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहेगी, यानी यहाँ पे हर साल कैपिटल बदलती रहती है। अब सर एक बात समझिए, इस मेथड में हमारी कैपिटल के लिए सिर्फ एक अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सर आपने ये तो बोल दिया कि कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कैपिटल का बैलेंस हम चेंज नहीं करेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, हम कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपको पता है कि पार्टनर को बहुत सारी चीजें दी जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, रिमेनिंग प्रॉफिट दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाता है। तो जब सर इतनी सारी चीजें हम पार्टनर को देंगे या लेंगे तो जाहिर सी बात है सर कैपिटल का बैलेंस चेंज होना ही होना है सर, राइट। तो कैपिटल का बैलेंस चेंज ना हो इसके लिए हम फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं सर। एक तो हम बनाते हैं सर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट,
और दूसरा हम बनाते हैं सर पार्टनर का करंट अकाउंट, राइट। यानी वो सारी चीजें जिससे कैपिटल चेंज हो सकती है वो सब किस में रिकॉर्ड होगी सर, पार्टनर करंट अकाउंट में। और कैपिटल का बैलेंस हर साल सेम रहेगा, कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा, राइट। आई होप यहां तक आपको हो रहा होगा क्लियर। सो फिक्स कैपिटल मेथड में सर दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट। यहाँ पे कैपिटल जनरली चेंज नहीं होती, हर साल सेम रहती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सर सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसमें हमारी कैपिटल चेंज होती रहती है, राइट। अब थोड़ा सा समझते हैं सर क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग का, मतलब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये बनता कैसे है। ओके, तो देखिए होता क्या है कि फिक्स कैपिटल मेथड में पहले फिक्स समझते हैं फिर फ्लक्चुएटिंग समझेंगे, राइट। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो आप पार्टनर कैपिटल बनाते हो, मैंने अभी बोला ना कि ये जनरली चेंज नहीं होती, जनरली का मतलब नॉर्मली चेंज नहीं होती लेकिन कभी कभी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल फिक्स तो रहती है, लेकिन दो केसेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कैपिटल चेंज हो सकती है। एक, जब ओनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगा देगा तो सर फिक्स में भी कैपिटल चेंज होगी। और दूसरा, जब ओनर क्या करेगा सर, ड्राइंग करेगा सर, लेकिन कौन सी ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग नहीं, राइट। सिंपल सा मतलब है सर, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस तभी चेंज होता है जब ओनर या तो बिजनेस में और कैपिटल निकाल लगा रहा है या बिजनेस से अपनी ही कैपिटल की ड्राइंग कर रहा है। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है, राइट। ओके, सो ये दो चीजें होती हैं पार्टनर कैपिटल की। ओके, तो अब देखते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड में किस तरीके से हमारा बनते हैं दोनों अकाउंट, राइट। पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि पार्टनर कैपिटल, देखो सबसे पहले क्या होगा, पार्टनर कैपिटल का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा सर, वो हमारा होगा सर बैलेंस बी मान लेते हैं। ए का कुछ बैलेंस था सर और बी का कुछ बैलेंस था, राइट। तो मैंने जब अभी आपको बताया कि पार्टनर की कैपिटल इस मेथड में चेंज नहीं होती, और अगर चेंज होती तो सिर्फ दो रीजन की वजह से, या तो पार्टनर लगाएगा और कैपिटल यानी कि बाई कैश अकाउंट, राइट। तो अगर कोई पार्टनर और कैपिटल लगाता है तो वो आएगा पार्टनर कैपिटल में। और अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है सर, यानी कि टू कैश अकाउंट, ये कौन सी वाली ड्राइंग है सर, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, तो वो पार्टनर कैपिटल में आता है, राइट। यानी कि इसमें पार्टनर कैपिटल में सिर्फ दो चीजें आती है, फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल में सिर्फ दो चीजें आती है सर, एक या तो एडिशनल कैपिटल और दूसरी या तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, राइट। ओके, इसके अलावा पार्टनर को जितनी चीजें दी जाती हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं सर, पार्टनर करंट में। यानी कि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल के अलावा जिन भी चीजों की वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ सकती है वो सब पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जिससे भी पार्टनर की कैपिटल कम हो सकती है वो सब पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। ओके, तो क्या क्या आ सकता है सर, वो सारी चीजें आ सकती है। देखिए सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस होगा, वो या तो हमारा हो सकता है बैलेंस बीडी, ओके, मतलब या तो वो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और वो ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, राइट। सो अगर डेबिट होगा तो हम डेबिट साइड ओपनिंग लिख देंगे सर, और अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, राइट। ओके, और क्या क्या हो सकता है सर इसके अलावा, एडिशनल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल के अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है सर, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है सर, पार्टनर को सैलरी मिल सकती है सर, जैसे बी को सैलरी मिली तो 2/20 सैलरी हो जाएगा सर, राइट। रिमेनिंग प्रॉफिट मिल रहा है सर तो वो होता है बाई पीएल एप्रो सर, राइट। लॉस है तो वो क्या होता है, वो 2PL एप्रो हो जाएगा। अगर ड्राइंग है, और कौन सी वाली ड्राइंग है सर, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली है, कैपिटल वाली यहां पे और आउट ऑफ प्रॉफिट वाली यहां पे आएगी, टू ड्राइंग अकाउंट, राइट। ओके, सिंपल सा मतलब है सर कि फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें आती हैं, या तो एडिशनल कैपिटल या तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा सारी चीजें किस में जाती हैं सर, पार्टनर करेंट अकाउंट में जाते हैं, ओके। और लास्टली ये हमारा अकाउंट हो जाएगा क्लोज, ओके, ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज, और इसमें हमारा बैलेंस या तो इधर आ सकता है यानी बैलेंस सीडी, और या फिर इधर आ सकता है, वो बैलेंस हमारा मतलब करंट का या तो डेबिट में आ सकता है या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, राइट। लेकिन सर कैपिटल का बैलेंस फिक्स्ड मेथड में, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड मेथड में हमेशा ही क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है,
राइट। ये कभी भी आपका डेबिट बैलेंस नहीं होगा इस मेथड में। ओके, ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है बेटा, क्योंकि आप एक बात बताओ जरा, क्या ये पॉसिबल है कि आप बिजनेस में 100 रुपए दो, ओके, और आप बिजनेस उस 100 रुपए में से आप 150 निकाल लो? भाई अगर आप 100 दिए हो तो आप मैक्सिमम, अगर मैं सिर्फ उसी 100 की बात करूं तो उस 100 में से आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो सर? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम तो 100 ही निकाल सकते हो ना। क्या 100 दे के आप 110, उस 100 में से 110 निकाल सकते हो सर? नहीं, क्योंकि हमको पता है पार्टनर कैपिटल में या तो एडिशनल होता है और या तो ड्राइंग होगा, और ड्राइंग होगा तो कौन सा वाला सर? आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब जो दिए हैं उसमें से कितना निकाल सकते हैं, तो जो दिए उसमें से आप मैक्सिमम पूरा निकाल लोगे, ऐसा थोड़ी होगा कि उससे ज्यादा निकाल लोगे। तो आप मैक्सिमम अगर पूरा भी निकाल लोगे तो बैलेंस हो जाएगा आपका जीरो, बैलेंस आएगा ही नहीं। और अगर आप इससे कम निकालोगे तो हमेशा क्रेडिट ही एक्सेस रहेगा, यानी क्रेडिट बैलेंस आएगा, राइट? ओके, राइट। बट करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें उसमें आती है, तो वो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। लेकिन फिक्स्ड मेथड में कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है सर? क्रेडिट। ओके, सो आई होप मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट में आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंस समझ में आ गया, और फिक्स में आपका किस तरीके से पार्टनर कैपिटल बनता है और पार्टनर करंट बनता है, ये भी आपको समझ में आ गया, राइट? सर अब जरा सा फ्लक्चुएटिंग भी समझा दीजिए कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर कैपिटल कैसे बनता है। तो आपने अभी जो समझा फिक्स्ड मेथड में पार्टनर करंट और पार्टनर कैपिटल को, आप यहां पे दो सेपरेट बना रहे थे। फ्लक्चुएटिंग में आप सिर्फ एक ही बना रहे हो। एक बनाने का मतलब सर कि ये जो दो चीजें हैं सर, इसको आप मर्ज कर दो, ये दोनों आप एक अकाउंट में कर दो सर, राइट? और आप एक अकाउंट में कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा सर? फ्लक्चुएटिंग बन जाएगा, जो कि हमने सबसे पहले सीखा था, ये वाला, राइट? इसमें हमने यही तो सीखा था, यही हमारा है फ्लक्चुएटिंग, राइट? फ्लक्चुएटिंग कोई डिफरेंट नहीं है। आप दोनों जो अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे थे, जब आप सारी चीजें एक ही कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे तो आपका फ्लक्चुएटिंग हो गया। जैसे सर देखिए, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बाय कैश, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल टू कैश, ये इतना था कैपिटल अकाउंट में, राइट? करंट में क्या क्या था सर? इसके अलावा करंट में सारी चीजें थी, जैसे कि ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है, राइट? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में हम सारी चीजें कैपिटल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, राइट? ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है, और दोनों ही मेथड में कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, राइट? फिक्स कैपिटल मेथड में हमारे कैपिटल का बैलेंस जनरली चेंज नहीं होता है। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये जनरली चेंज नहीं होता, लेकिन ये कब चेंज होगा सर? या तो एडिशनल कैपिटल हो या तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। अगर ये दोनों नहीं है तो सर कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता, राइट? और फ्लक्चुएटिंग में तो सर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल, सारी चीजें इसी में रिकॉर्ड होंगी, राइट? ओके, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट या डेबिट कुछ भी हो सकता है, फिक्स में करंट का बैलेंस क्रेडिट या डेबिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड में कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हम जितना दें उससे ज्यादा उसमें से निकाल लें, राइट? ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्वेश्चन, जो कि हमारा रिलेटेड होगा इन्हीं टॉपिक्स, यानी हम फिक्स और फ्लक्चुएटिंग पे आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? टिल देन, थैंक यू एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला साइनिंग।